क्वेश्चन है, दो धनात्मक संख्याओं में 2001 का अंतर है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करने पर भागफल 9 और शेषफल 41 बचता है। बड़ी संख्या के अंकों का योग क्या होगा? तो क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि दो धनात्मक संख्या है, उनके बीच का अंतर कितना है? 2001 है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि दो संख्या है, एक संख्या x है और एक संख्या क्या है? y है। ठीक है, और इसके बीच का अंतर जो है वो कितना है? 2001 है। ठीक है, तो इसमें से आपका क्या हो जाएगा? एक बड़ी संख्या यानी x क्या होगा? बड़ी, और y क्या होगा? छोटा। ठीक है, x क्या होगा? बड़ा, y क्या होगा? छोटा। उसके बाद यदि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करते हैं, ठीक है, तो बड़ी संख्या कौन है? x है, और छोटी संख्या कौन है? y। ठीक है, तो y से किसको करते हैं? बड़ी, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को। ठीक है, विभाजित करते हैं तो भागफल कितना आता है? 9 आता है। ठीक है, और शेषफल कितना आता है? 41 आता है। ठीक है, तो शेषफल जब 41 आ रहा है, ठीक है, तो y का जो मान होगा वो क्या होगा? 41 से बड़ा होगा। y का जो मान होगा वो क्या होगा? 41 से बड़ा होगा। अब x बराबर हम निकालना चाहें, ठीक है, तो x यहाँ से अगर हम y इक्वल टू निकालना चाहें तो y इक्वल टू क्या होगा? हो जाएगा x माइनस 2001। ठीक है, y को इधर ले आए और 2001 को उधर ले गए। ठीक है, y को क्या किए? इधर ले आए, 2001 को क्या किए? उधर ले गए। ठीक है, तो x माइनस 2001 इक्वल टू वाई हो गया। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से x इक्वल टू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? 9y प्लस 41। ठीक है, 9x इक्वल टू क्या होता है? भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो ये भाज्य हो गया, भाज्य गुना भाजक जोड़ शेषफल हो गया। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो 9 y का वैल्यू हम लोग निकाले हैं, 9x इक्वल टू 9। y के जगह पे क्या रख सकते हैं? x माइनस 2001। ठीक है, और फिर प्लस कितना हो जाएगा? 41। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9x हो जाएगा, x था 9x, और इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस 18,009 प्लस क्या हो जाएगा? 41। ठीक है, अब 9x को इधर ले आएंगे तो x माइनस 9x यानी माइनस 8x हो जाएगा। ठीक है, और 18,009 में से 41 को माइनस करेंगे तो माइनस कितना आएगा हमारा? 8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ फिर 10 हो जाएगा, 10 में से 4 गया, 6 9 7 1 यानी 17,968। ठीक है, अब माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो 8 से इसको काटेंगे तो कितने बार में कटेगा? 8 दूनी 16। ठीक है, एक बचा, 8 दूनी 16, फिर 3 8 9 36, 8 एक 8 यानी 2291। ठीक है, और बड़ी संख्या हमारा क्या था? x ही था, तो x हमारा कितना आ गया? 2291। और इस बड़ी संख्या x ही था, x को ही माने थे, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 2 2 4 9 13 1 14। ठीक है, तो यानी आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अंकों का योग कितना हो जाएगा? 14। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, जब पूर्णांक n को 18 से विभाजित किया जाता है तो भागफल x होता है और शेषफल 6 होता है। ठीक है, यदि 18 जब पूर्णांक n को 18 से विभाजित किया जाता है तो भागफल कितना होता है? x होता है और शेषफल 6 होता है। ठीक है, तो इसको अगर शॉर्ट में n हमको निकालना है तो भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुना भागफल यानी कि x प्लस शेषफल यानी कि 6। ठीक है, जब पूर्णांक n को, इसी n को, ठीक है, इसी n को
25 से विभाजित किया जाता है तो भागफल y आता है और शेषफल 15 आता है। यानी इस कंडीशन में भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाजक गुना भागफल यानी कि y है भागफल जोड़ शेषफल यानी कि 15। ठीक है, अब दोनों क्या हो जाएगा, n इक्वल टू इतना है और n इक्वल टू इतना है तो दोनों बराबर हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, 25y प्लस 15 इक्वल टू हो जाएगा 18x प्लस 6। ठीक है, अब इसको 25y इधर है, वेरिएबल वाला एक साइड लाएंगे तो 25y माइनस 18x। ठीक है, और इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 19 प्लस 6 है, 15 उधर से आएगा तो कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। ठीक है, तो अब माइनस से इसको क्या कर दो, गुना कर दो। क्यों, क्योंकि एक में भी -9 नहीं है तो माइनस से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 18x माइनस 25y इक्वल टू क्या हो गया, 9। ठीक है, माइनस से यहाँ भी गुना कर दिए तो -25y हो गया, माइनस माइनस प्लस 18x हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 18x माइनस 25y बराबर 9। ठीक है, 18x माइनस कौन सा है 25y इक्वल टू 9 यानी कि डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या y को 225 से विभाजित करने पर शेषफल 33 आता है। ठीक है, वही संख्या जब 15 से विभाजित की जाती है तो शेषफल जड़ आता है। तो जड़ का मान ज्ञात करना है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, एक संख्या y को, ठीक है, y को अगर 225 से विभाजित किया जाता है, y को 225 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है, रिमाइंडर रिमाइंडर कितना आता है आपका, 33। ठीक है, और उसी संख्या को जब y से विभाजित, सॉरी उसी संख्या y को जब 15 से विभाजित किया जाता है, ठीक है, तब रिमाइंडर कितना आता है, जड़। ठीक है, तब रिमाइंडर रिमाइंडर कितना आता है, जड़। क्लियर है, तो अब पूछा जा रहा है शेषफल जड़, जड़ का मान आपको ज्ञात करना है। तो अगर कोई संख्या 225 से विभाजित है, ठीक है, तो इसके सभी फैक्टर से भी वो संख्या विभाजित होगा। ठीक है, 200 y जैसे 225 से विभाजित है तो 225 का जितना भी फैक्टर होगा वो सब से y विभाजित होगा। ठीक है, तो इसमें 15 आता है, 15 गुने 15। ठीक है, तो ये 15 क्या हो जाएगा, 15 से ये भी संख्या विभाजित हो जाएगा। ठीक है, y भी क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, यानी रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, एक सेकेंड, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकेंड, इसमें क्या करना है, ये विभाजित नहीं था, रिमाइंडर 33 आ रहा था ना, तो 225 से विभाजित करने के बाद रिमाइंडर 33 आ रहा था। ठीक है, तो ये संख्या 225 में से 15 है। ठीक है, 225 में से 15 है। ठीक है, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा y बटे 15। ठीक है, तो इसका मतलब ये 15 यहाँ है। ठीक है, इसका फैक्टर यहाँ एक फैक्टर है, तो इसीलिए इसके रिमाइंडर को भी 15 से भाग कर देंगे, तो 15 दूनी 30, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, इसको समझिएगा, अगर कोई जो एक्शन नंबर के साथ होगा, ठीक है, वही एक्शन रिमाइंडर के साथ होगा। ठीक है, अगर उसका फैक्टर है तो, ठीक है, इसका ये 225 का फैक्टर है 15, इसीलिए जो एक्शन नंबर के साथ होगा वही एक्शन क्या होगा, रिमाइंडर के साथ होगा। ठीक है, तो अगर 33 इसका बच रहा है, ठीक है, तो ये भी संख्या 15 से विभाजित होगा, तो 33 को ही रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करेंगे, 33 से ही 33 को भी 15 से भाग करेंगे, तो आंसर कितना आएगा, 15 दूनी 30, 3 आएगा रिमाइंडर। क्या हो गया आंसर, किसी संख्या को यदि 342 से विभक्त किया जाता है तो शेष 47 होता है। ठीक है, यदि किसी संख्या को 342 से विभक्त किया जाता है तो शेष कितना होता है, 47 होता है। उसी संख्या को 18 से विभक्त किया जाए तो शेष क्या होगा, मान लेते हैं संख्या ये है। ठीक है, उसको डिवाइड कर रहे हैं किससे, 342 से, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है,
रिमाइंडर आ रहा है 47, ठीक है। तो अब इसी संख्या ए को अगर हम किससे विभक्त करें, 18 से, ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आएगा। और 342 में 18 है या नहीं है उसको देख लेंगे, ठीक है। तो 342 में जो 18 है, क्यों, क्योंकि 342 जो होता है वो 18 गुने 19 होता है। 18 गुना 19 कितना होता है, 342, ठीक है। तो इसीलिए जो काम नंबर के साथ हुआ है वही काम रिमाइंडर के साथ होगा। तो 47 को भी भाग कर देंगे किससे, 18 से, ठीक है। तो 18 से भाग करेंगे तो 18 दूनी 36, यानी रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 18 दूनी 36, 11 बचेगा, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 11, यानी कि यदि किसी संख्या को 624 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 53 आता है, ठीक है। कोई संख्या ए है, उसको विभाजित किया जाता है 624 से, तो रिमाइंडर कितना आता है, रिमाइंडर कितना आता है, 53, ठीक है। यदि उसी संख्या को 16 से विभाजित किया जाए तो विभाजित संख्या क्या होगा, ठीक है। तो अब देखो 624, उसी संख्या ए को किससे विभाजित किया जा रहा है, 16 से, ठीक है। तो अब देखेंगे कि 624 में 16 है या नहीं है, ठीक है। तो 624 में 16 से भाग करते हैं तो 16, 16 का 16, 32, 16 तिया 48 होगा, ठीक है। तो शेष फल आ जाएगा 48, 14, 44, 16 44, ठीक है। 16 गुना 39 हो जाएगा, तो इसमें 16 है, ठीक है। तो जो नंबर के साथ हुआ है एक्शन वही रिमाइंडर के साथ करेंगे, तो 53 को भी भाग दे देंगे 16 से, ठीक है। तो फिर ये क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 16 तिया 48, यानी कि 5 हो जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर डी नंबर। अगर इसमें इसके फैक्टर में से ये वाला नंबर नहीं आएगा तो हम लोग कैन नॉट बी डिटरमाइंड कर होगा, ठीक है। उसका हम लोग रिमाइंडर नहीं निकाल सकते, ये तो आ जा रहा है तो फिर हम निकाल रहे हैं, ठीक है। एक निश्चित संख्या को 459 से विभाजित करने पर शेषफल 19 प्राप्त होता है जब उसी संख्या को 17 से विभक्त किया जाता है, ठीक है। तो 459 में देखेंगे कि 17 है या नहीं है, ठीक है। तो 17 से इसको भाग देते हैं, 459 जो होगा क्या होगा, 17 गुने 17 दूनी 34, 34 तो 11 बजे 17 7 19 से, यानी 17 गुना 27, ये 17 है, ठीक है। तो इसी 19 को क्या करेंगे, फिर 17 से भाग दे देंगे, यानी रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। इस बार डायरेक्ट कर दिया तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। आपको ये देखना है कि जिस नंबर से भाग दे रहे हैं उसमें से जो नेक्स्ट टाइम बोला जा रहा है भाग दे रहे हैं वो है या नहीं है, तो अगर है, ठीक है, तो रिमाइंडर को फिर इसी नंबर से भाग दे देंगे, ठीक है। तो 2 आया। यदि 7 से पूर्णांक n को भाग देते हैं, ठीक है, 7 से पूर्णांक n को भाग देते हैं तो यह शेष 2 बचता है, ठीक है। एक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है, यानी कि रिमाइंडर कितना आता है, 2 आता है, ठीक है। यदि 7 से 9n को विभक्त करते हैं, ठीक है, 9n 9n को विभक्त करते हैं किससे, 7 से, तब रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। तो अब देखेंगे कि ये 7 से ही डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है, 7 से ही डिवाइड किया जा रहा है, तो जो एक्शन 9 से क्या हुआ, यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, 9 से नंबर मल्टीप्लाई हुआ तो रिमाइंडर भी 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 9 गुने 2/7 हो जाएगा। तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 18 को, ये कितना हुआ, 18 हो गया, 18 को 7 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 7 दूनी 14, 4 बचेगा रिमाइंडर, ठीक है। किसी संख्या को 342 से भाग देने पर शेषफल कितना बचता है, 47, ठीक है। तो यदि उसी संख्या को 19 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, तो देखेंगे 342 में 19 है या नहीं है। 342 क्या होता है, 18 गुने 19, 342 क्या होता है, 18 गुना 19 होता है। तो इसका मतलब 47 को क्या करेंगे, डायरेक्ट भाग दे देंगे 19 से,
तो ये क्या हो जाएगा, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 2 40, 7 2 9 आ जाएगा रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 9, जो कि बी नंबर में है। दो संख्याओं को 33 से विभाजित करने पर, दो संख्याओं को 33 से विभाजित करने पर क्रमशः 21 और 28 शेषफल होता है। यदि इन दोनों संख्याओं के योग को 33 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, दो संख्या है, उस दोनों को विभाजित करने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है, 21 और 28। ठीक है, तो इन दोनों संख्याओं के योग को डिवाइड करना है। ठीक है, योग को फिर उसी संख्या से 33 से ही डिवाइड करना है। तो उसका जो रिमाइंडर आ रहा है उसको, जो उसके योग को डिवाइड करना है, यानी उसके रिमाइंडर को ही योग करके हम लोग भाग दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, 33 से ये कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। और 49 को अगर 33 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा रिमाइंडर हमारा, 16। ठीक है, रिमाइंडर कितना आ गया, 16, यानी कि ये नंबर। ठीक है, जो एक्शन नंबर के साथ होगा वही एक्शन क्या करना है, रिमाइंडर के साथ। अगर योग बोलेगा तो योग कर देंगे, गुना बोलेगा तो गुना कर देंगे, रिमाइंडर को बोलेगा दोनों संख्याओं के गुना को उसी 33 से विभाजित किया जाता है, तो 28 गुना 21 करके 33 से भाग दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं दो धनात्मक, जब धनात्मक पूर्णांक n को 12 से विभाजित किया जाता है तो शेष 5 बचता है। ठीक है, अगर एक संख्या n है, ठीक है, n को विभाजित किया जाता है 12 से, तो रिमाइंडर कितना आता है, रिमाइंडर आता है आपका 5। ठीक है, n को 12 से विभक्त करने पर रिमाइंडर कितना आता है, 5। तो यदि 8n स्क्वायर प्लस 7 को 12 से विभक्त किया जाए, ठीक है, यदि 8n स्क्वायर प्लस 7 को 12 से विभाजित किया जाए तो कितना शेषफल होगा। किसको विभाजित करना है, 8n स्क्वायर प्लस 7 को विभाजित करना है 12 से। ठीक है, तो कुछ नहीं करेंगे, क्या बोला, जो नंबर के साथ एक्शन होगा वही एक्शन क्या होगा, रिमाइंडर के साथ। ठीक है, तो n 8 गुने 5 का स्क्वायर जोड़ क्या हो जाएगा 7, और भाग दे देंगे 12 से। ठीक है, यही 5 क्या हुआ, n के जगह पे आ गया। ठीक है, 5 25 8 कितना हो जाएगा, 5 25 8 200 हो जाएगा। ठीक है, 200 जोड़ 7, ठीक है, 207 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 12, और इसको भाग देंगे 207 को 12 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, रिमाइंडर हमारा 3। ठीक है, 12 एका 12, 8, सॉरी एक सेकेंड, 12 एका 12, 8 बचेगा 87, 12 × 84, हाँ, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया 3।